भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। इसमें बहुत सी खबरें लगी हैं, एक एक करके सभी खबरों को हम दिखाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और अपनी बहनों को शेयर कर देना। साथ ही ये भी देख लेना कि आप चैनल से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं। अगर ना जुड़ी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। बात करते हैं सबसे पहले आए हुए इस मैसेज की, जो कि भेजा है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से उमा वाजपेयी बहन। उन्होंने कहा है कि इनका जो है बहराइच के ये तेजपुरवा ब्लॉक से आती हैं, यानी तेजवापुर एक ब्लॉक पड़ता है वहां से, और उमा वाजपेयी नाम है। इन्होंने कहा है कि आज हमें बताया गया है कि मंथ जुलाई का जो इंसेंटिव है उसमें मेरा ओनली नाम वहां पर आया है, यानी केवल और केवल इनका वहां पर ब्लॉक में नाम आया है इंसेंटिव में जुलाई के। तो इसीलिए वो कह रहे हैं सुबह के न्यूज में इसको जरूर दिखाइएगा। तो बिल्कुल सबने देख लिया है, तो आप सब भी मेहनत करते रहे बहने। जिस तरीके से जो भी शर्तें रखी गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम को किया करें, ताकि इंसेंटिव बनने में कोई भी दिक्कत ना आए। इधर हम बात करते हैं अगली जानकारी की। दीपिका मिश्रा बहन है जो रायबरेली जिले से आती हैं, और यहां पर उनके द्वारा एक अपनी जानकारी भेजी गई। इनका 1500 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में रायबरेली में लग गया है। साथ ही एक आध और बहनें हैं, जैसे कि ये संध्या बहन आजमगढ़ से, इनका भी 1500 लग गया। और यहां पर अब चलते हैं आगे और आपको अन्य खबरों के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन यूपी की बहनों, अब मान लीजिएगा जहां कहीं एक या दो बहनें ही ब्लॉक पर उनका इंसेंटिव बनता है। अब सोचो, क्या आप लोग काम नहीं करेंगी? आप भी तो करती हैं और आपको भी करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि आप एक टाइम पीरियड में नहीं करती हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, पीएलआई का पैसा नहीं मिल पाएगा, इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपका वो बेकार जाएगा। आपका इंसेंटिव भी आपको नहीं मिला, लेकिन काम विभाग आपसे आगे पीछे करके वो करवा ही लेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो काम करने हैं उनको टाइम पर किया करो, ताकि आपका पीएलआई भी जनरेट हो जाए। इधर हम बात करते हैं सलमा भी बहन की, जो कि उत्तर जो है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से आती हैं। इन्होंने कहा हुआ है कि शाजापुर जिले के पानखेड़ी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षदों के शपथ समारोह के अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, इन्होंने आंगनबाड़ी बहनों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल से जोड़ा जाएगा, ऐसा वहां पर बोला है। तो ये 2 अगस्त को शाजापुर जिले के पानखेड़ी नगर परिषद से वहां पर एक ये जानकारी उन्होंने भेजी है, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं उनका एक ये फोटो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी बहनों को विद्यालय से जोड़ा जाएगा, इसके बारे में वहां पर वो बोले हैं। लेकिन कोई भी किसी भी जगह कोई भी नेता या अधिकारी कोई भी ये नहीं क्लियर कर पा रहा है कि इनको जोड़ने से कार्यकर्ताओं को आखिर क्या लाभ होगा। क्या इनके दिन बदल जाएंगे, या इनकी जो है यहां पर जो कर्मचारी वाली जो श्रेणियां होती हैं क्या वो निर्धारित हो जाएंगी? इनको क्या हो जाएगा? क्या राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? तो इनको क्या मिलेगा उस पर कोई बात नहीं करता, ना ही इनके जो है वेतन पर कोई बात करता है। तो यहां पर इस मुद्दे को लेकर के कहीं पर भी किसी भी स्टेट में कोई कुछ अच्छा आंगनबाड़ी बहनों के लिए देखने को नहीं मिला। इस राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत जो भी आंगनबाड़ी बहनें प्री प्राइमरी के तौर पर जोड़ी जा रही हैं, तो उसमें बहनों के लिए कुछ भी कहीं भी अच्छा अभी तक नहीं मिला है। फ्यूचर में देखो क्या होता है, वो आगे देखा जाएगा। अभी यहां पर देखिएगा शारदा देवी बहन है जो सिद्धार्थनगर जिले से आती हैं, और सिद्धार्थनगर जिले में उन्होंने लेकिन जानकारी को झारखंड की भेजा है। अब ये जो झारखंड की जानकारी है, इसमें फैसला लिखा है झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। रांची से खबर है, राज्य में 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। 15 जुलाई को कैबिनेट ने यह फैसला लिया था। इसे लागू करने के लिए जो एसओपी का निर्माण किया जाएगा, और गुरुवार को मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उन्हीं की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित सहमति बनी है। राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 से इसे लागू माना है। सियासी रार के बीच में गुरुवार को मंत्रिमंडल बैठक में 25 प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है। तो इस तरीके से झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एक ये जानकारी जो अखबारों में निकल के आ रही है। वहीं शोभा बहन प्रतापगढ़ से आती हैं, आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इनका कहना, सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं शोभा देवी सरियामा
जामा ब्लॉक यानी कुंडा प्रतापगढ़ से हूं और आंगनबाड़ियों का केंद्र प्री प्राइमरी से सरकार ने जोड़ा है, लेकिन हमारे बच्चे केंद्र पर भोजन से वंचित हो जाएं और प्राइमरी के बच्चे भोजन करें, हमारे बच्चे भूखे रहें, या कहां का नियम है? बड़े बच्चों को भूख लगती है और छोटे बच्चे भोजन को देख करके लालायित रहें। ऐसा व्यवहार जो है यहां पर प्राइमरी के टीचर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर से जरूर जो अवगत कराएं। ऐसा व्यवहार जो गलत है ये प्राइमरी टीचर नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्राइमरी के टीचरों का यहां पर कोई इसमें हाथ नहीं है, ये आप समझ लेना। पहले भी बता चुके हैं, ये समझ कम होने की वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं। आप सब जानते हो हमारे बाल विकास विभाग की तरफ से ना ही इसका कोई बजट दिया जा रहा है खाने के लिए, तो कैसे प्राइमरी विद्यालय वाले जो है बना देंगे? क्या वो अपनी जेब से बना देंगे? जो लीगल चीजें हैं मैं उन पर बात कर रहा हूं। अगर कोई योजना आपके लिए लागू ही नहीं है आपके विभाग के जरिए, तो फिर कैसे वो आपके बच्चों को वहां पर दे देंगे? जितनों का आ रहा है, जितने उनके पंजीकृत हैं उतने का ही आ रहा है, अब वो अलग से क्यों दे देंगे? जहां कहीं दे रहे हैं तो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे कम आए तो उनका इनका अपना करके दिया, वो लीगल नहीं होता है। लेकिन जो लीगल है वो यही है कि जब ऊपर से आएगा तभी दिया जाएगा। अब नहीं दिया जा रहा, इसके लिए आपका बाल विकास विभाग दोषी है और जो भी अधिकारी हैं सरकार को आप कोसना चाहो वो दोषी हैं, ना कि प्राथमिक विद्यालय के जो आपको ये दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है इस समय, तो वो कैसे दे देंगे? इस बात को आपको समझना चाहिए। इस मैटर पर मैंने कल भी डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि बहुत सी बहनें पोषण ट्रैकर पर यही सब स्नैक्स वाला और ये मिड डे मील वाला भर रही हैं, जबकि ऊपर से आपने देखा था साफ क्लियर कर दिया गया ऐसा लागू ही नहीं है, ऐसा ऊपर से प्रावधान ही इस समय नहीं है। तो फिर कैसे वो चीजें भरी जा रही हैं और फिर कहां से आपके प्राथमिक विद्यालय वाले दे देंगे? प्री प्राइमरी से जोड़ने का तात्पर्य मैंने बताया था केवल शिक्षा से रिलेटेड है, बाकी कुछ चीजें समन्वय करके चलना है, ये समझ लेना। ना कि जो है पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के ऊपर डाल दी जाएगी कि अब यही सब करता धरता हो जाएंगे। ऐसे होगा तो फिर आपका विभाग ही खत्म कर दिया जाएगा। क्या बाल विकास विभाग खत्म करना इतना आसान है? तो सोचिए जो इन चीजों को लेकर के जो नियम होते हैं उन्हीं के तहत तो चीजें दी जा सकती हैं, बिना नियम के कैसे वो वहां पर आपको दे देंगे? और वो आप सोचिएगा। अब देखो यूपी में फ्री राशन के बाद में शादी अनुदान जो योजना है वो बंद। इस तरीके से कि ये आर्टिकल काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अमर उजाला ब्यूरो में देखो ये प्रकाशित हुआ, ऐसे कई जगह एबीपी गंगा में भी मैंने देखा, जगह जगह मैंने देखा है। तो फ्री में जो आपको राशन मिल रहा था उत्तर प्रदेश में, अब वो भी बंद और शादी अनुदान योजना ये भी बंद, ऐसा बोला जा रहा है। आइए इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो योजना के तहत निर्धन व्यक्तियों की जो बेटियां थी उनकी शादी के लिए यहां पर 20,000 रुपया मिलता था, तो अब वो भी बंद। अब सामूहिक विवाह योजना पर ज्यादा गवर्नमेंट फोकस करेगी, इस पर भी यहां पर ध्यान देना। काफी लोग कहेंगे बस ऊपर का हेडलाइन पढ़ते हैं कि शादी अनुदान योजना बंद हो गई, गरीबों की बेटियों को 20,000 रुपए मिलते थे, शादी में मदद हो जाती थी, वो भी बंद हो गया। लेकिन अब देखिए क्या है जो अभी चल रहा है या फिर जिस पर फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए लिखा क्या है, यूपी में 4 दशक से ज्यादा पुरानी व्यक्तिगत यहां पर शादी अनुदान योजना बंद कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने संबंधित पोर्टल से इस योजना को हटाए जाने के लिए जो है एनआईसी के लिए पत्र लिखा है। योजना में निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए एक मुफ्त 20,000 रुपए यहां पर दिए जाते हैं। हाल ही में भी यूपी में खाद्य आयुक्त ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन का वितरण भी बंद करने का आदेश किया। अब व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना किसी औपचारिक घोषणा के बिना पोर्टल से हटाने के लिए कहा गया है, ताकि इस योजना से आवेदन न आए। अनुसूचित जाति के लिए इस योजना में वर्ष 2020-21 और 21-22 में 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। सामान्य वर्ग के लिए दोनों वित्त वर्षों में 50-50 करोड़ का यहां पर बजट की व्यवस्था थी। वहीं पर 17-18 में 19 और 20 में पिछड़ा वर्ग के कन्याओं की शादी के लिए इसमें जो है इसके तहत प्रति वर्ष 152 से 200 करोड़ रुपए तक का खर्च किया गया था। इसके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए भी योजना में करीब 1 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 70 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बजट प्रावधान रहता था। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो है वो ले सकते थे, जिनकी पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में यहां पर आप देख सकते हैं 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56,560 रुपए तक इतना सालाना होती थी। समाज कल्याण विभाग ने एक जो सेवानिवृत्त अधिकारी ने बताया कि नौकरी में 1984 में जो आए थे और तब भी व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना वहां पर चल रही थी। इस तरह से मैटर है। फिलहाल के लिए सामूहिक विवाह पर आप फोकस करिए। इस पर क्या है, यूपी में वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में प्रति जोड़ा शादी पर 51,000 रुपया व्यय किया जाते हैं। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष इस योजना का बजट 250 करोड़ रुपए था।
चूंकि जो है चालू वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर के 600 करोड़ रुपया कर दिया गया। चूंकि सामूहिक विवाह योजना का बजट बढ़ा दिया गया, इसीलिए व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के लिए चालू वित्त वर्ष के प्रथम 4 माह के लिए स्वीकृत धनराशि को भी जारी न करने के लिए यहां पर कहा गया है। तो देखिए इसका मेन कारण अब आप समझ चुके होंगे। पहले जो व्यक्तिगत शादी योजना थी, मतलब क्या था कि आप जो है और यानी कोई एक ही शादी, वहां पर उसके लिए 20,000 दिए जा रहे थे। जैसे लड़का लड़की बस एक हो गया और उसके लिए केवल जो है 20,000 रुपए दे दिए गए और वो अपना किसी भी टाइम पर कहीं पर भी अपना कर रहे हैं, जैसे सिंपली होती है शादी वैसे जो है कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, काफी लोग जो है अच्छे भी थे तब भी इधर उधर से आप जानते हो फर्जी के कागजात बन जाते हैं, उसके बाद पैसे ले लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, सामूहिक विवाह योजना, इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जोड़े, लड़का लड़की का एक ये जोड़ा हो गया, एक लड़का लड़की का ये हो गया, एक लड़का लड़की का ये हो गया, ऐसे 10 20 25 50 जितने भी हो सके आपके क्षेत्र में, जो भी इसमें जो है यहाँ पर सामूहिक विवाह में शादी होना यानी सामूहिक विवाह में जो है शामिल होना चाहे, तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया था। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो लोग नहीं जाएंगे जो भी पैसे वाले हैं, इज्जतदार हैं, वो सोचेंगे हम वहां पर बैठ करके शादी थोड़ी कराएंगे। तो कहीं ना कहीं अब वो व्यक्तिगत योजना में कुछ ना कुछ गलत भी चांस थे, लेकिन सामूहिक योजना में उन्हीं लोगों को यहां पर चांस मिल पाएगा, क्योंकि जो वाकई में गरीब हैं वही तो मजबूरी में होकर के वहां जाएंगे और वहां पर इकट्ठा सबकी शादियां होंगी, खर्चा भी कम आएगा। और ऐसे में गवर्नमेंट ने पैसे भी बढ़ा दिए, 51,000 रुपया अब यहां पर जो एक एक जोड़े के लिए दे दिया। पहले 20,000 ही थे, अब यहां पर 51 दे दिए गए। तो इसमें क्या बुराई, अच्छी ही है। जो वाकई में वहां पर लाभ के लायक है उन्हीं को तो मिलना चाहिए। नहीं होता था भैया अधिकारियों के जो भी खास होते थे उनका अपना इधर उधर से साठ गांठ होकर के सब पैसे हजम हो जाते थे। इसीलिए यहां पर बदलाव है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये मोटी मोटी जो हेडिंग आप देखते हो इसमें काफी कुछ सच्चाइयां छिपी रह जाती हैं। ये लोग कुछ और दिखाना चाहते हैं इसलिए मोटी मोटी हेडिंग लिखते हैं। देखो शादी अनुदान योजना बंद कर दी, ऊपर लिख दिया फ्री राशन भी बंद कर दिया, इस तरह से ताकि लोग भड़कें। लेकिन जो सच्चाई क्या है वो ये है कि यहां पर सामूहिक विवाह पर फोकस हो रहा है, इसके लिए बजट बढ़ाए जा रहे हैं और इसलिए वहां पर उसको कम किया जा रहा है यानी बंद किया जा रहा है। तो इनमें अंतर समझ लेना। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की यानी उत्तर प्रदेश सरकार की। ट्विटर से उन्होंने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान यानी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले ख्यातिबद्ध महानुभावों को प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से यहां पर सम्मानित किया जाएगा। जिसके बारे में आप देख सकते हो, ये एक यूपी गवर्नमेंट की थीम भी यहां पर काफी जो है यहां पर वायरल हो रही सोशल मीडिया के जरिए। यहां पर लिखा विधा एवं कार्यक्षेत्र आप यहां पे देख सकते हो और साथ ही साथ जो भी उनका कहना है कि कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी और साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज जो है सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास, इस तरह से इन सब में इस संबंधित क्षेत्रों में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए वहां पर करने वाले ख्यातिबद्ध जो भी महानुभाव हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा। तो अब ऐसे लोगों को एक सम्मान पत्र टाइप का मिलेगा यानी उनको सम्मानित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। अब देखिए यहां पर ये सब चीजें हैं जिसमें बोला जा रहा है कि निर्धारित प्रारूप पर भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से अग्रेसित करवा करके यहां पर जो है संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश यहां पर नवम तल जवाहर भवन लखनऊ 226001 के पते पर दिनांक 15 अक्टूबर 2022 समय अपराह्न 5 बजे तक अवश्य भेज दें। उसके बाद में नहीं, तो इसके पहले यहां पर ये सब होना है। आवेदन पत्र निदेशक संस्कृति उत्तर प्रदेश के कार्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में दिए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप यहां पर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो जिसमें कि ये सब लिखा हो upculture.upnic.in और यहां पर hi/ ऐसे करके जो यहां पर सब हो सकता है। सम्मान हेतु अर्हताएं क्या है, तो देखो आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, पहली तो ये बात। दूसरी, विभिन्न विधाओं क्षेत्र के ऐसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्यातिबद्ध अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव जिन्होंने अपनी प्रतिभा या दीर्घकालीन साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त की हो, ऐसे महानुभाव जिन्होंने देश विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो। राज्य सरकार द्वारा भारत से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतः इस सम्मान की पात्रता की जो है परिधि में नहीं रखा जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो ये एक यहां पर मैटर आया है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2022-23 गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इधर बात करते हैं संध्या बहन की जो वाराणसी से आती हैं और इन्होंने अपने वहां से एक ये मैटर भेजा है। तो आप देखिएगा सप्लीमेंट केंद्र पर लाभार्थियों को बुला करके देने हैं। आइए देखते हैं कौन से सप्लीमेंट हैं। तो अभिनव पहल 2 के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली दवा की ये खुराकें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना है। गर्भवती महिलाओं के लिए देखो क्या एल्बेंडाजोल जो टैबलेट होता
होती हैं वो गर्भावस्था के 3 माह पूर्ण होने के उपरांत एक गोली दी जाती है। आयरन फोलिक एसिड की जो गोली होती है वो 50 mg वाली एलिमेंटल वगैरह आयरन जो लाल गोली है, और एक गोली प्रतिदिन 180 दिन तक जो है द्वितीय त्रैमास से शुरू करना ये स्टार्ट किया जाता है। किशोरियों के लिए एल्बेंडाजोल की टैबलेट एक गोली प्रथम दिन दी जाती है, और आयरन फोलिक एसिड की 25 जो है यहाँ पर mg नीली गोली, और एक प्रत्येक सोमवार बृहस्पतिवार को 2 गोली, इस तरह से ये दी जाती हैं। अब यहाँ पर 1 से 5 वर्ष के जो लाल श्रेणी के और पीले श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है वो 0 से 1 वर्ष के बच्चों को नहीं दिया जाता है, ध्यान देना। और 1 से जो 2 वर्ष के बच्चे हैं उनको आधी गोली चम्मच में घोल करके एक खुराक अथवा सिरप जो है यहाँ पर 4 ml बना लो, उस अनुसार दे सकते हो। अब 2 से 5 वर्ष के बच्चे एक गोली, एक खुराक अथवा सिरप 8 ml अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इनको दी जा सकती है। यानी सिरप अलग से आती है, समझ लेना, उसको पीस करके घोल नहीं बनाना है, तो आपकी 4 ml की शीशी अलग आती है। मल्टीविटामिन जो सिरप है उनमें 1 से 5 वर्ष तक के लाल पीली श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको 2.5 ml सुबह एक बार देनी होती है, या फिर मल्टीविटामिन जो ड्रॉप्स है आपकी उसमें 0.5 ml या फिर 10 बूंदे वो प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती हैं। आयरन फोलिक एसिड सिरप जो है उसमें 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1 ml एक दिन अंतर करके 1 माह में कुल 15 खुराक देनी होती हैं। इस तरह से यहाँ पर एक जानकारी थी जो कि भेजा था इनको संध्या बहन वाराणसी से आती।